हेलो दोस्तों, नमस्कार। द मैथ आइकन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि आवाज़ क्लियर नहीं, तो आज इसका थोड़ा सा समाधान किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आवाज़ अच्छी तरह से सुनाई दे रही है। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3 कक्षा 10 की और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वीडियो को अंत तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले बात है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कौन से होते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं x + 3y = 6। इसमें 2 चर नहीं है, 1 और 2। इस तरह के जो समीकरण दिए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस प्रश्नावली के आज हम देखेंगे उदाहरण देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो इसकी बेसिक जानकारी होती है, जैसे समीकरण दी हुई होती है इस तरह से, कोई समीकरण दी हुई होती है जहाँ पे a है, b है और c है, 2 चर वाले। और यहाँ पे दो समीकरण दिए होते हैं, तो दोनों में a का और b का और c का मान निकालते हैं। अगर a1 = a2 और ये बराबर नहीं है किसके, b1 और b2 के, अगर दोनों मान बराबर नहीं है तो ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद इस तरह से करेंगी, कोई भी रेखा प्रतिच्छेद करती है मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है। क्या करती है, काटती है। तो इस स्थिति में उसे क्या बोलेंगे, हम संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। और इस तरह का उत्तर हमारे पास केवल एक हल होता है। इस तरह के समीकरण युग्मों का केवल हमारे पास एक हल होता है। अगला देखते हैं हम, a1/a2 बराबर है b1 और b2 के, बराबर है c1 और c2 के, जहां a b c और तीनों के मान पहली वाली समीकरण से और दूसरी वाली समीकरण के a b c और a b c, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये मान अगर दोनों के बराबर हैं तो ये होती है संपाति। संपाति का मतलब होता है एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ही छिपी हुई होती है और उसे क्या बोलते हैं, हम संपाति बोलते हैं। इसके अनेक हल होते हैं और इस तरह की रेखा को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस तरह की समीकरण को क्या बोलते हैं, या रैखिक युग्म को क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। तीसरी कंडीशन इसमें है a1/a2 बराबर है b1 b2 के और बराबर नहीं है किसके, ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो c1/c2 बराबर नहीं है किसके, b1 और b2 के। तो इस तरह की रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर नहीं। समानांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, जैसे ये रेखा इस रेखा के समानांतर है, तो ये कभी भी कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ये लगातार आगे की ओर बढ़ती रहेंगी और अनवरत चलती रहेंगी। तो इस तरह की रेखा का कोई हल नहीं होता है। ये नहीं तो प्रतिच्छेद करती है, नहीं ये संपाति है और ये क्या है, समानांतर है। तो इस तरह की रेखा क्या होती है, असंगत है। ये क्या बोलते हैं, इन्हें हम असंगत बोलते हैं। अब हम इस प्रश्नावली का जो पहला उदाहरण है वो देखेंगे। पहला उदाहरण क्या है, तो पहला उदाहरण दिया हुआ है ग्राफ की सहायता से। किसकी सहायता से, ग्राफ की सहायता से, या ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि एग्जाम्पल फर्स्ट है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म क्या है, x + 3y = 6। ये समीकरण एक दिया हुई है और दूसरी है 2x - 3y = 12। ये क्या है, ये समीकरण नंबर 2 है, संगत है। यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राफ द्वारा, और ये संगत है लिखा हुआ है
क्या है, संगत है। संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ये हमारे पास प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न हमारे पास आएंगे तो हम क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न आएंगे तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे x और y दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x और y दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का एक बनाएंगे बॉक्स, और इस बॉक्स के 3 हिस्से करेंगे। 4 कर लीजिए या 3 कर ले, 4 कर लीजिए या 3 कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे। यहाँ पर x और y का हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो सबसे पहले ये समीकरण दी हुई है 3x + 3y = 6। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y का मान निकाल लेते हैं एक बार। तो x को इस तरफ से ट्रांसफर कर दिया, मैंने पक्षांतरण कर दिया। तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, y 3y = 6। ये x उस तरफ जाएगा तो माइनस का x होगा। क्या होगा, माइनस का x होगा। फिर y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 - x/3। क्या हो गया, 6 - x/3। तो यहाँ पर हम x का मान 0 रखेंगे, x बराबर 0। x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, 6 - 0/3। तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 और बटे में 3, तो 6 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो क्या आया हमारे पास, y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर y बराबर 2 आ गया। कितना आ गया, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम रखेंगे इस समीकरण में, यही रख लेंगे, x बराबर 6 रख लेंगे। ये वाली समीकरण y बराबर हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ हम रखेंगे x बराबर 6 रखेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 6। तो x बराबर 6 रखेंगे तो y बराबर क्या आ गया, x बराबर 6 रखने पर क्या आ गया हमारे पास, 6 - 6/3। तो 6 - 6 कितना होगा, 0। 0/3 का मतलब 0/3 बराबर 0। तो क्या आ गया, x बराबर 6 रखने पर y बराबर कितना आ गया, y बराबर 0 आ गया। x बराबर 6 रखने पर y बराबर 0 आ गया। तो हमारे पास इस समीकरण से x और y का जो मान है वो क्या आ गए, ये आ गए। तो मैं इनको यहाँ लिखता हूँ, x और y का मान 0 और 6 और 2 और 0। ये हमारे पास इनके मान आ गए। अब हम ये जो दूसरी समीकरण है, जो 2 नंबर की समीकरण है, इससे भी हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। 1 का है और ये यहाँ पर मैं 2 का निकालता हूँ। 2 का निकालेंगे तो क्या समीकरण दी हुई है, समीकरण दी हुई है हमारे पास 2x - 3y = 12। क्या है, 2x - 3 = 12। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो या y का निकालेंगे, जो भी है, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारे पास क्या गया, 2x बराबर 12 - 3y। 2x बराबर 12 - 3y और x बराबर 12 - 3y/2। क्या आ गया, 12 - 3y और बटे में 2 आ गया। तो हम यहाँ पर अगर y का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, क्योंकि बराबर में जो संख्याएं हैं वो कट पिट जाएंगी। तो y का मान अगर हम यहाँ पर रख दें, 4 रखें बार के लिए, y बराबर -4 रखें
अब समझ में आपको ये आ रहा होगा कि मैं ये 0, ये 4 ये कहाँ से ला रहा हूँ। आप कितने भी रख सकते हो, मैं तो इस उदाहरण की तरह पे चल रहा हूँ। यहाँ पे आप 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर दूसरी में 0 रखो, फिर 1 रखो। अगले एग्जाम्पल में समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या करना है, 4 रख दिए, तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 बराबर x बराबर 12 माइनस 3 इंटू का 4, माइनस का 4 बटे में 2, 4 × 12 माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा x बराबर 12 प्लस 12 बटे 2, तो ये कितना हो गया 24 बटे 2 बराबर कितना आ गया 12, कितना आ गया 12 आ गया। सॉरी ये प्लस में है, ये इसमें प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये क्या होगा, ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा। तो 12 में से 12 जाएंगे तो 0 और 0 बटे 2 का मतलब 0, 0 मतलब 0 बटे 2 का मतलब 0। तो यहाँ पर मैं ये बॉक्स बनाता हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान कितना है, x का मान 0 आया। कब आया, जब y का मान -4 रखा, y का मान -4 रखा तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 0 आ गया। आगे हम रखेंगे -2, तो ये वाली समीकरण है, यहाँ हम रखेंगे -2, तो x बराबर 12 प्लस 3 -2 बटे 2, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो आएगा 12 माइनस 6 बटे 2, और इनमें से कम हो जाएगा तो 6 बटे 2 बराबर 3। तो x बराबर कितना आया, कितना रखा हमें, y बराबर रखा y बराबर -2 रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -4 रखने पर तो बराबर ये आया, और इसका मान रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आया। x बराबर y बराबर -2, y बराबर -2 रखने पर x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब हमारे पास ये जो समीकरणों के जो मान हैं वो हम ग्राफ में रखेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ में रखकर देखेंगे। तो मैं इनको मिटाता हूं और हमारे पास जो मान आ गए वो हम रख लेंगे। ये काम आप परीक्षा में रफ में कर सकते हो, फेर में करोगे तो एक साइड में रखना। ये हमारे पास ये मान इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल हमें रखना है और ये हमें दर्शाना भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे। तो ये हो जाएगा x डेश y डेश, x डेश y और y डेश, ये हो गया x एक्सिस। क्या हो गया, x एक्सिस। तो हमारे पास में मान रखेंगे हम, ये 0 है तो ये 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी 1 2 3 4 5, ये माइनस में, इस तरफ के मान सभी माइनस में। ये वाले 1 2 3 4 5 और ये -1 -2 -3 -4 और -5 आ गए। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0, तो x बराबर 0 है तो y बराबर कितना आ गया 2, तो y बराबर 2 आ गया। तो x बराबर 0 है तो y बराबर 2 आ गया। ठीक है, फिर x बराबर, मैं यहाँ पर पॉइंट मान, x बराबर 6 है तो x बराबर 6 है तो y बराबर, x बराबर 6 है तो y का मान कितना आ गया 0, तो ये 0, तो ये आ गया 1। तो इन दोनों को हम मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया, एक सीधी रेखा से मिला लेंगे फुट से, तो ये आ जाएगा। फिर दूसरा वाला क्या है, x बराबर 0 है, x बराबर 0 है तो y बराबर -4 यहाँ पे, और x बराबर 3 है
x बराबर 3 है तो y बराबर -2 है, तो y बराबर -2 है, ये वाला, ये 2, ये 3 और इधर की 2। अब इनको मिला देंगे, अब इनको करेंगे तो ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है इसको? ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब हम यहाँ पर जो पॉइंट हमारे पास मिल रहे थे वो लिखेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहे थे वो लिखेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट है वो लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम, पहले तो ये किस वाली समीकरण थी? ये वाली समीकरण हमारे पास है थी x + 3y = 6, एक तो ये थी, और दूसरी x - 3y = 12 ये थी। तो इस वाली जो रेखा है इस पे लिखेंगे x + 3y = 6, और इस पर लिखेंगे हम 2x - 3y = 12। ये लिख दी हमने। x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट मिला था, एक तो 0 पर एक 6 पर, तो लिखेंगे 0, x एक्सिस का पहला लिखेंगे, तो लिखेंगे 6 और 0। क्या लिख दिया? 6 और 0 लिख दिया। फिर ये वाले पॉइंट मिले हमें 0 और 2 पे, तो लिखेंगे 0 और 2 पे। और नीचे वाला पॉइंट है ये हमारे पास कितने पे मिला था? -4 और 0 पे मिला। क्या? -4 और 0 पे, माइनस का 3 और 2 पे भी मिला। ये -3 और यहाँ पे 2, 3 और 2 लिखेंगे, -3 और 2 वाला ये आगे की तरफ। ये हमारा क्या हो गया? ये इस जो प्रश्न है ग्राफ द्वारा इसका चलिए ये हमें करना पड़ेगा। ये इतना काम है, ये हमें बोर्ड परीक्षा में करना पड़ेगा। ये बॉक्स दोनों बनाने पड़ेंगे। इसका जो वर्क है किस तरह से निकाला वो एक साइड में लिखेंगे। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी। ये पॉइंट अलग होंगे, ये पॉइंट एक बार दोबारा देखना कितने होंगे। शायद 3 और -2 होंगे, 3 और -2 होंगे। और एक पॉइंट ये वाला 0 और 4 होगा क्या? हाँ, 0 और -4। यहाँ पे लिखेंगे 0 और -4। 4 पॉइंट है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4। इस तरह से करना है। अगला देखिए। हाँ तो दोस्तों, प्रश्नावली 3 के 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में इसमें अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 क्या है? y = 2x - 2 और दूसरी समीकरण क्या है? y = 4x - 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 से 1 क्या है? y = 2x - 2। क्या है? 2x - 2। तो अब हम देखो ये जो y है यहाँ पर या x पर हम किसी भी जगह है एक का मान रखेंगे तो हमें दूसरे का मान अपने आप मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? x का मान 0 रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x = 0 रखने पर, तो x यहाँ पर है तो इस समीकरण को पूरा लिखेंगे। y = 2, x की जगह क्या रख दिया? 0 रख दिया, और -2। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो ये होगा 0 - 2। तो किसी भी संख्या से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? वो -2 ही आएगा। तो हम लिखेंगे y = -2। तो हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे और इन बॉक्सों में क्या लिखेंगे? एक में तो लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। तो x बराबर क्या रखा? x = 0 रखा, तो y बराबर क्या आया? y = -2 आ गया। अब हम क्या करेंगे?
x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे या y बराबर 2 रख देंगे, कुछ भी है, x बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 2 रखने पर क्या होगा, x बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएंगे, y बराबर 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 दूना कितना हो गया 4, तो y बराबर 2 दूना 4 माइनस 2, और 4 से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 2, तो कितना आया, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो हम इस पहले वाले बॉक्स में लिखेंगे, समीकरण एक ही चल रही है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक ही चल रही है तो एक वाले बॉक्स में लिखेंगे, x का मान जब 2 रखा तो y का मान हमारे पास कितना आया, y का मान 2 आ गया, x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरफ करेंगे समीकरण 2 से, क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारे पास y बराबर 4x माइनस 4, क्या लिखते समीकरण 2 क्या है, y बराबर 4x माइनस 4। तो हम यहाँ पर हमें क्या करना है, मान रख रख कर देखना है, हमें मान बट्टे में नहीं चाहिए, हमें मान एक पूर्ण संख्या चाहिए, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमें x या y की वैल्यू चाहिए तो हम वो निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर x बराबर 0 रख देंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 0 या x में रख देंगे, x बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, y बराबर 4 और x की जगह क्या रख दिया 0 और माइनस 4, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ x की जगह क्या रख दिया 0, यहाँ पर 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें भी क्या करना है, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर 0 माइनस 4, तो y बराबर माइनस 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दूसरा बॉक्स बनाएंगे, दूसरा बॉक्स बनाकर हम क्या करेंगे, लिखेंगे x और y, तो y का मान, x का मान कितना रखा 0, तो y का मान कितना आया माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, दोबारा रखेंगे x का मान, वही समीकरण 1 में, समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर x का मान 1 रख देंगे, y बराबर 4 इंटू 1 और माइनस 4, तो 4 से ये हो जाएगा y बराबर 4 माइनस 4, तो 4 से 4 चले जाएंगे तो क्या होगा, y बराबर 0। तो x का मान 1 रखा, x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आया, y का मान 0 आया। हाँ गुरुजी, समझ में आ गया कि x का मान हमें 1 रखा तो y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमें ये जो मान है वो हमें मिल चुके हैं, इन मानों के द्वारा जो हमें मान प्राप्त हुए हैं x और y के, इन मानों के द्वारा हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो अब हम इन मानों के द्वारा क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये मान हमें लिखने हैं, निकाल परीक्षा की, बोर्ड की जो परीक्षा होती है उनमें लिखने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाएंगे, यहाँ तो क्या आएगा 0 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और इस साइड ये हो गया x डैश, ये हो गया y और y डैश। इस तरफ मान आएंगे -1 -2 -3 -4, तो माइनस में 4 चाहिए, इस तरफ -1, नीचे की तरफ -2 -3 -4 -5 +1 +2 +3 +4 और +5। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 है, यहाँ पर x का मान क्या करेंगे,
x का मान कितना है, x का मान 0 है, तो x का मान 0 आएगा तो y का मान कितना आएगा, -2। तो इन दोनों के बराबर में तो रखना है, ये -2 रख दिया, ठीक है। y का मान y का मान -2 है, तो ये है इस तरफ होगा, ये इस तरफ तो x का मान है और नीचे की तरफ क्या है, y का मान है, तो y का मान -2 आ गया। फिर है x बराबर 2, तो x बराबर 2 यहाँ है और y बराबर कितना है, y बराबर भी 2 है, प्लस का 2, तो y बराबर प्लस का 2 है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण दूसरी है ये वाली है, तो दूसरी समीकरण क्या है, x बराबर 0 पर y बराबर -4 है, y बराबर -4 है। सर ठीक है, x बराबर 0 पर y का मान 4 है। फिर हम क्या करेंगे, x का मान 1 है, x का मान 1 है और y का मान 0 है, x का मान 1 है और y का मान 0 है। तो हमें जो मान है वो मिले हैं, वो हमें इनको ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान आ गए टोटल, तो इनको निकालेंगे। 1 2 3 और 4 मान आने चाहिए ताकि 2 से 2 मिल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सीधा करेंगे, तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे। और इस तरफ इसको मिलाएंगे, x बराबर 1 और y बराबर 0, तो x बराबर 1 यहाँ पर है और 0 तो मान यहाँ पर आएगा। मतलब यहाँ दो समीकरण, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, तो कितना है 1 और 0, और यहाँ पर मिले तो पॉइंट ये, तो इसको मिला देंगे हम यहाँ पर, ये रेखा बन गई। यहाँ पर 2 पे 2 पे मिला तो 2 और 2 मिल गया। तो यहाँ पर हम मिले 0 और 1 पर ये पॉइंट क्या करते हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं रेखाएं, तो हमारा उत्तर हो गया 1 और 0। मतलब पहला जो मान है वो x का है, x का मान है 0 और y का मान है 1 और x का मान है 0, तो ये हमारा उत्तर है। ये हमारा क्या है, ग्राफ बनाना आपने सीख लिया होगा। दोनों तरफों के मान हमें लेकर चलना है और जहां पर जो मान पॉइंट आता है वही हमें ड्रॉ करना है और इसको लिखना है। आगे हम देखेंगे उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 2 हमारे पास है 5x - 8 + 1 बराबर 0 और 3x - 2y बटे 5 + 3 बटे 5 है। तो हमारे पास पहली वाली समीकरण तो सही तरीके से दी हुई है, लेकिन दूसरी समीकरण क्या है वो हमारे पास सही तरीके से नहीं दी हुई है। तो हम पहले इसको सरल करेंगे, इसको सरल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले इस 8 को इस तरफ ले आएंगे, 1 को, तो यह आ जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 5x बराबर 8y - 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8y - 1 बटे 5। x बराबर क्या आ गया, 8y माइनस, इसको पक्ष बटे में ले लिया और 5 को बटे में कर दिया, तो 8y - 1 बटे 5 आ गया। अब हम करेंगे x या y का मान जो भी रखेंगे, तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर नहीं आएगा मान, तो y बराबर 5 रख देंगे। y बराबर 2 रखेंगे, 8 दूना 16, तो y बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 2, x बराबर क्या आ गया, 2 - 1 बटे 5, 8 दूना 16 - 1 बटे 5, तो 16 में से 1 जाएगा कितना, 15, 15 बटे 3 मतलब 5, मतलब 5। तो x का y का मान 2 रखा, तो x बराबर कितने आ गए, 5।
तो हम लिखेंगे यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो इस बॉक्स में लिखेंगे x का मान कितना रखा, y का मान 2 रखा, y और x, y का मान 2 रखा तो x बराबर 5 आए। y का मान 2 रखा तो x बराबर कितने आ गए, 5 आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे। क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या आएगा 8y माइनस 1/5। तो 5 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 8y माइनस 1 बराबर 0 और 8y बराबर प्लस का 1 और इसका आ जाएगा y बराबर 1/8। तो ये 1/8 आ जाएगा। एक बार के लिए हम ये देखते हैं 1/8। अब हमारे पास दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण है वो लिखेंगे हम यहाँ पर। समीकरण दूसरी ये है, तो इस समीकरण को हम 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरी समीकरण को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/3 से। तो 3x मल्टीप्लाई को 5/3 से मल्टीप्लाई करने पर 5/3 माइनस 24/5 इंटू 5/3 प्लस 3/5 इंटू 5/3। पूरी समीकरण को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5/3 से कर दिया। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 5x माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 8 या 24 हो गया। क्या हो गया 24 हो गया और यहाँ पर y है तो ये हो गया 8y और ये इससे तो कितना हो गया प्लस का 1। ये दोनों समीकरण हैं एक है, दोनों समीकरण क्या है एक जैसी है, तो हमें ये करने की कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए तो वो पहला जो मान निकाला वो 1/8 के रूप में आया था। तो ये दोनों समीकरण एक हैं तो हमारे पास उत्तर आएगा वो क्या आएगा, दोनों एक जैसे आएंगे। एक जैसे आएंगे तो क्या होगी, तो A1/A2 होगा, B1/B2 होगा और C1/C2 होगा। तो क्या होंगी, ये समानांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। और जब रेखाएं दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका क्या होता है, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं या परिसीमित होते हैं, अपरिसीमित। परिसीमित हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो इसका उत्तर हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, अपरिमित हल करेंगे। अगर आपको प्रश्नावली के जो उदाहरण है वो समझ में आए तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना ही है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कीजिए और कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे इस प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न। धन्यवाद।